दोस्तों, जब से संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल हुई है, तब से ही कोई भी आकर उनकी इज्जत उतार देता है और कई बार तो राउत खुद भी अपने हाथों से मुसीबत मोल ले लेते हैं। और अब मराठी लोगों को भड़काने के आरोप में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस संजय राउत पर बुरी तरह भड़क गई हैं। अमृता फडणवीस ने सख्त लहजे में संजय राउत को चेतावनी दी है और कहा है कि मराठी और मराठा क्या है हम भी जानते हैं। भोले भाले मराठों को भड़काना बंद करो, वरना वो दिन दूर नहीं जब दोबारा जेल जाना पड़ेगा। जी हाँ, अमृता फडणवीस ने नाम लेकर संजय राउत को फटकार लगाई और साफ शब्दों में कहा कि मराठी लोगों को भ्रमित करना बंद कर दो। तो आखिर ऐसा क्या कर दिया संजय राउत ने जो कि अमृता फडणवीस इतना ज्यादा नाराज हो गई? और अमृता फडणवीस ने राउत को लेकर क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो हाल ही में संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस बयान पर ऐतराज जताया था जिसमें राज्यपाल कोश्यारी ने शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का आदर्श कहा था और नए जमाने का आदर्श नितिन गडकरी को बताया था। कोश्यारी के इस बयान के बाद से लगातार संजय राउत उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, जगह जगह जाकर मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं और कोश्यारी को राज्यपाल पद से बर्खास्त करने तक की मांग कर रहे हैं। संजय राउत हर तरफ एक ही बात कह रहे हैं कि राज्यपाल ने शिवाजी महाराज का अपमान किया है और ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र के राज्यपाल होने का हक कतई नहीं है। उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। अब इस मामले में पहले भी कई बीजेपी के नेता राउत को अच्छा पाठ पढ़ा चुके हैं, मगर राउत मानने को तैयार नहीं है और लगातार राज्यपाल कोश्यारी को लेकर कुछ न कुछ टीका टिप्पणी करते रहे हैं। अब इसी मसले को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने संजय राउत को खरी खोटी सुनाई है। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में टिप्पणी के विवाद के बीच अमृता फडणवीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने मीडिया के सामने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी के शब्दों को कुछ लोगों द्वारा गलत तरीके से कहा गया है। मैं राज्यपाल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उनसे कई बार मिल चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि अब तक के वो एक ऐसे अकेले राज्यपाल हैं जो कि महाराष्ट्र से ना होकर भी उन्होंने यहाँ आकर मराठी भाषा सीखी है। उन्हें मराठी से अपार प्रेम है, वो मराठी लोगों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अमृता फडणवीस ने आगे कहा, राज्यपाल कोश्यारी मराठी बोलने की कोशिश करते हैं जिससे कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ और कह रहे होते हैं मगर लोग उनका गलत मतलब निकाल लेते हैं, जबकि वो सच में मराठी भाषा को बहुत प्यार करते हैं। अमृता ने आगे कहा, मैं नाम लेकर उंगली उठाना चाहती हूँ और संजय राउत से पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी और राज्य की भाषा सीखकर आप बिल्कुल सही उच्चारण कर सकते हैं? कम से कम राज्यपाल साहब मराठी सीख रहे हैं और बोलने की कोशिश तो कर रहे हैं। उनकी तारीफ होनी चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो आपके राज्य को प्यार करते हैं, यहाँ की भाषा को प्यार करते हैं, लोगों से घुलना मिलना चाहते हैं, इसीलिए हर जगह मराठी में बोलने की कोशिश करते हैं। मगर संजय राउत जैसे लोगों को इतनी समझ कहाँ है? वो तो तिल का ताड़ बनाने में माहिर हैं और किसी न किसी वजह से बार बार राज्यपाल के पीछे पड़ जाते हैं। वो हर 5 दिन के बाद राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग करने लगते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अमृता ने आगे कहा, मैं पूछना चाहूंगी संजय राउत से कि उनकी जुबान से क्या फूल बरसते हैं? उन्होंने कंगना रनौत को क्या कहा था ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है, तब तो वो अपने कहे गंदे शब्दों को नॉटी कहने लगे थे। अमृता ने संजय राउत की खिंचाई करते हुए आगे कहा कि लगता है कुछ लोगों का दिमाग खराब हो गया है, जेल में रहकर लोगों को अक्ल आती है, मगर यहाँ तो सब उल्टा ही दिखाई दे रहा है। लगता है कि अक्ल ठिकाने लगाने के लिए 3 महीने नहीं, कम से कम 30 साल जेल में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर अमृता फडणवीस का लहजा काफी सख्त था। वो पूरी तरह भगत सिंह कोश्यारी के समर्थन में थी और कहीं न कहीं संजय राउत को बता दिया कि अगर ज्यादा बोले तो फिर से जेल हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, अमृता फडणवीस ने क्या संजय राउत को सही फटकार लगाई है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत जेल से बाहर आने के बाद लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और बयान भी ऐसे कि कुछ न कुछ बवाल मच रहा है, हंगामा मच रहा है। अभी इस बीच मुंबई में महाराष्ट्र में शिवाजी को लेकर नया संग्राम छिड़ा। हालात यह कि जबरदस्त बयानबाजी हो रही है और उसके बाद ही मामला चप्पल तक पहुंचा, चप्पल वाली चेतावनी तक पहुंचा। तो पहले बताते हैं कि शिवाजी महाराज पर विवाद क्या हुआ और फिर बताएंगे कि चप्पल पर कांड क्या है जो कि संजय राउत पर भारी पड़ने वाला है।
असल में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिस पर खासा बवाल हुआ। राज्यपाल कोश्यारी ने छात्रों के बीच पहुंचकर कहा था कि शिवाजी पुराने युग की बात हो गए हैं और नए युग में अंबेडकर और गडकरी हैं जिन्हें छात्र अपना रोल मॉडल और अपना हीरो मान सकते हैं। और यहीं पर विवाद खड़ा हो गया और कहा जाने लगा कि शिवाजी महाराज को पुराना बता दिया, उनकी तुलना गडकरी और अंबेडकर से कर दी। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने एक बहस के दौरान कह दिया कि शिवाजी ने औरंगजेब से माफी मांगी थी और एक दो बार नहीं बल्कि 5 बार शिवाजी ने माफी मांगी थी, ये सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। अब इन दोनों बयानों के बाद बवाल मच गया, महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई बात नहीं कही गई, मगर बाकी पार्टियों ने मौके को लपक लिया और जबरदस्त हमला बोल दिया। और यहीं पर संजय राउत भी बोल पड़े। संजय राउत ने तीखा हमला किया, लेकिन यहीं पर राउत से गलती से मिस्टेक हो गई, क्योंकि राउत तो जबरदस्ती बड़बोलापन दिखा देते हैं और यहीं पर चप्पल बीच में लेकर आ गए, जिससे उल्टा खुद ही फंस गए। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह शिवाजी महाराज की बात करते हैं और उनके सम्मान की बात करते हैं, लेकिन ये राज्यपाल और उनके प्रवक्ता शिवाजी महाराज पर सवाल उठाते हैं, उनका अपमान करते हैं। और यही नहीं, राउत ने मांग कर दी कि तुरंत राज्यपाल कोश्यारी को हटाया जाए, नहीं तो हम दिखाएंगे कि चप्पल क्या होती है, चप्पल मारो क्या होता है और चप्पल वाला आंदोलन क्या होता है। जी हाँ, संजय राउत ने राज्यपाल को चप्पल से जोड़ दिया और यहीं पर बवाल हो गया, हंगामा हो गया, क्योंकि संजय राउत ने चप्पल मारने की बात की और वो भी राज्यपाल को। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि वो चप्पल मारेंगे और चप्पल मारो आंदोलन चलाएंगे और वो भी राज्यपाल के खिलाफ। लेकिन यहीं पर गलती से मिस्टेक हो गई, क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक पद होता है, चुनावी पद नहीं होता, और संवैधानिक पद की अपनी गरिमा होती है, अपना सम्मान होता है। आप भले मुख्यमंत्री पर हमला कर सकते हैं, मुख्यमंत्री पर सवाल भी खड़े कर सकते हैं, इस्तीफा भी मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सीधे संवैधानिक पद राज्यपाल पर हमला किया गया, सीधे सीधे चप्पल मारने की बात कह दी, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। अब यहाँ पर जानकारों का कहना है कि राज्यपाल को चप्पल मारने और चप्पल आंदोलन को लेकर संजय राउत पर एक्शन हो सकता है। ईडी के मामले में, पत्राचार घोटाले के मामले में तो जब सजा होगी तब होगी, जब दोबारा जेल जाना होगा तब जाना होगा, लेकिन वो मामला अलग है। और यहाँ पर तो राज्यपाल के अपमान को लेकर ही केस हो सकता है, नया मामला दर्ज हो सकता है, और अगर इसमें सीधे सीधे एक्शन हो गया तो फिर तो एक बार और जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अब यहाँ पर भी ये बात इसीलिए ज्यादा पुख्ता नजर आ रही है क्योंकि संजय राउत हैं विपक्ष में। जानकारों का कहना है कि आरोप लगाना गलत नहीं है, हमला करना भी गलत नहीं है, लेकिन शब्दों की मर्यादा जरूरी है, और वही मर्यादा यहाँ पर संजय राउत भूल गए और राज्यपाल पर चप्पल मारने जैसी बात कह दी, राज्यपाल कोश्यारी के खिलाफ चप्पल आंदोलन की बात कह दी। हालांकि लोगों का तो ये भी कहना है कि संजय राउत पुराने बड़बोले हैं, पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन पहले उनकी लंबे समय तक सत्ता रही थी, उनकी पार्टी की सत्ता थी या सरकार या बीजेपी के साथ मिलकर उनकी सत्ता रही है, लेकिन अब वो विपक्ष में है और इस पर एक्शन हो सकता है।